अल्फा न्यूज़ इंडिया की प्रस्तुति। पाकिस्तान के नहीं हिंदुस्तान के मुसलमान भी बताते हैं कि कैसे कांग्रेस ने एक गद्दार की भूमिका निभाते हुए इस देश का बेड़ा गर्क किया है। कांग्रेस ने इस देश का बंटवारा बांग्लादेश और पाकिस्तान के रूप में किया। बाकी आप खुद सुनिए। लेकिन अब एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि वक्फ बोर्ड को लगातार पिछले 5 साल में करीबन 100 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा अरविंद केजरीवाल वक्फ बोर्ड को दे चुके हैं, जो कि दिल्ली की जनता की गाड़ी टैक्स की कमाई का पैसा है। आरटीआई साफ साफ कहती है 2015-16 में यह अमाउंट 1 करोड़ 25 लाख रुपए थी। 16-17 में अमाउंट बढ़ के 1 करोड़ 37 लाख हुई। 18 में अमाउंट सीधे 5 करोड़ हो जाती है। पता नहीं कौन सा इन्फ्लेशन है। उसके तुरंत बाद 18-19 में 8 करोड़ 85 लाख, 19-20 में 22 करोड़। 2020-21 में नहीं दे पाए क्योंकि कोरोना की व्यवस्था के चलते पैसे की शॉर्टेज थी, लेकिन उसका पूरा खामियाजा भुगतते हुए 2021-22 में सीधे 62 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे दिए हैं। अगर आप टोटल कैलकुलेशन करके देखेंगे तो कुछ 100-125 करोड़ के आसपास की कैलकुलेशन है। तो मेरा केजरीवाल जी से यही पूछना है, इतनी हिंदू भक्ति करना चाहते हो, नोटों पर भगवानों की फोटो देखना चाहते हो, तुमने पुजारियों को तो पैसा नहीं दिया, तुमने मंदिर तो नहीं बनाए, यमुना नदी के किनारे रिवर फ्रंट तो नहीं बनाया। हां, तुमने एक काम किया है, गाड़ी कमाई का पैसा टैक्स का वक्फ बोर्ड को जरूर दिया है, जो ना जाने कहां कहां पर इस्तेमाल किया गया है और किस तरह से उस पैसे को बांटा गया है। धन्यवाद दोस्तों। हिंदुस्तान, ये सारे लोग मानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ जायदादें हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान के बाद दूसरे नंबर पर टर्की है, जो बहुत पीछे है हिंदुस्तान के मुकाबले। जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं उसके लिहाज से नंबर 1 सारी दुनिया में वो हिंदुस्तान है। दुनिया में वक्फ के जो मेन हब्स माने जाते हैं वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, टर्की और सीरिया, फलस्तीन और मक्का, मदीना, ये मेन हब्स माने जाते हैं। उसमें सबसे पहला नंबर हिंदुस्तान का है, जहां सबसे ज्यादा जायदादें वक्फ की हैं। सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट में मौजूद है कि जो एस्टिमेशन किया है वक्फ की जायदादों का वो 60 लाख एकड़ है, 6 मिलियन एकर्स, यानी 24,280 स्क्वायर किलोमीटर की जायदाद है हिंदुस्तान में वक्फ। 24,280 स्क्वायर किलोमीटर, ये कितना बड़ा रकबा है आप अंदाजा इसका इससे लगा लीजिए कि जो केरला है, केरला का रकबा 38,863 स्क्वायर किलोमीटर है। 60 लाख एकड़ और 24,280 स्क्वायर किलोमीटर। जाहिर है कि बहुत सी जायदादें तो खत्म भी हो गई हैं। उन्होंने सच्चर कमेटी के जमाने में जो रिकॉर्ड्स उनके पास अवेलेबल थे उसकी बुनियाद पर एस्टिमेशन किया है, तो केरला का रकबा 38,863 स्क्वायर किलोमीटर है। पंजाब 50,000 स्क्वायर किलोमीटर, तकरीबन आधा पंजाब ये हिंदुस्तान में वक्फ की जायदाद है। उतना बड़ा एरिया, एक पूरे स्टेट उससे बन सकता है। और कहा जाता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जमीनें वो आर्म्ड फोर्सेस के पास हैं, फौज के पास, और दूसरे नंबर पर रेलवे है, और तीसरे नंबर पर वक्फ, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज के एतबार से। और इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कहते हैं कि 2 लाख करोड़ रुपये है, 2 लाख करोड़ रुपये, और 20,000 करोड़ रुपये सालाना इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं आप। 20,000 करोड़ रुपये सालाना, ये हिंदुस्तान में कई रियासतों का बजट नहीं, स्टेट बजट, कई रियासतों का, छोटी रियासतों का बजट 20,000 करोड़ रुपये नहीं, 5,000 करोड़ बजट वाली रियासतें भी इंडिया में मौजूद है। तो आप 20,000 करोड़ रुपये सालाना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सिर्फ 163 करोड़ रुपये, किधर 20,000 करोड़ और किधर 163। हमारा आसाम का हालत अलग है, डेमोग्राफी का परिवर्तन हुआ है, हिंदू अभी 65% है, तो बहुत सारे मदरसा चलेगा। मैं जब सीएम बना, मेरा पास फाइल आया कि मदरसा शिक्षक को सैलरी देना है। मैंने अधिकारी को बोला, भाई ये मदरसा कौन सा नाम का दुकान है, ये यहाँ से क्या मिलता है? तो अधिकारी ने बोला, साहब ये मदरसा 1935 से है। मैं बोला, क्या कर रहा है मदरसा? उनका कोई जवाब नहीं। मैं फिर पूछा, अरे मदरसा से क्या पैदा होता है? साहब मुल्ला पैदा होता है। अरे मुल्ला पैदा करना का क्या सरकार का काम है क्या? तो मैंने बोला, भाई ये मुल्ला वाला दुकान बंद करो, डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाला दुकान खोलो। सुबह उठते हैं, कहते भैया सत्ता कैसे मिलेगी?
रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी हैं, और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई। अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में, और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब क्यों? अब मैं आप सच्चाई बोल रहा हूं, मैं रात को सोता हूं, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं, सुबह उठता हूं, प्यार है देश से, इसीलिए मैं, जैसे एक प्रेमी होता है जिससे वो प्रेम करता है, वो उसको समझना चाहता है, तो सुबह उठता हूं, मैं समझने की कोशिश करता हूं, और एक प्रकार से मैं भीख मंगा हूं। नहीं सुनो, क्यों? क्योंकि मेरे देश ने बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दे दिया, तो मैं मेरे सुनो, मेरे ऊपर एक डेट है, कर्ज है, और मैं सुबह उठ के कहता हूं कि ये जो प्यार मेरे देश ने दी मुझे, ये जो इज्जत मेरे देश ने दी, इसको मैं निभाऊं कैसे? अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से, कितनी हिंसा से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है। तो मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, और जवाब मिला, देश मुझे सिखाना चाहता है। देश मुझे कह रहा है कि तुम सीखो, तुम समझो, दर्द होए तो कुछ नहीं, सीखो और समझो।